नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं एक कविता सुना रहा हूँ। अनजान सी की गई गलतियों का भी एक दिन भुगतान करना पड़ता है। अनजान सी की गई गलतियों का भी एक दिन भुगतान करना पड़ता है। रे मन, समझ बूझकर जीवन में चलना पड़ता है। क्या अनजान से आग में अगर पैर पड़ जाए तो क्या आग नहीं जलाती? क्या अनजान से आग में पैर पड़ जाए तो क्या आग नहीं जलाती? अनजान से नदी में गिर जाए तो क्या नदी उसे नहीं बहाती? क्या नदी उसे नहीं बहाती? जीवन में अध्याय में जीवन के अध्याय में जाने अनजाने में गलती हो जाया करती है। फिर एक दिन पछताना पड़ता है। फिर एक दिन पछताना पड़ता है। सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, फिर एक ही राग उमड़कर मन आंगन में छा जाता है। हम सभी अपनी ही गलती का परिणाम भुगतते रहता हूँ। अपनी ही गलतियों का परिणाम का भुगतान करना पड़ता है। सजग रहना मानव का धर्म है, विचार का मर्म है। सजग रहना मानव का धर्म है, विचार का मर्म है। अधिकतर मनुष्य का यही सोच होता है कि जो होने का होगा सो होगा ही। फिर हम क्यों अच्छा बुरा सोचते रहे? यही सोच के कारण वह गलती पर गलती करता जाता है। वह गलती पर गलती करता जाता है। मगर एक गलती का बीज जब पेड़ बनकर तैयार हो जाता है, फूल फल लग जाता है, फिर उसका स्वाद कैसा होता है बस यही तो समझना पड़ता है। बस यही तो समझना पड़ता है। फिर कितना कष्टकारी दुखकारी हो जाता है। फिर कितना कष्टकारी दुखकारी हो जाता है। लेकिन सोचता हूं आदमी भी एक चालाक प्राणी है। आदमी भी कम चालाक नहीं है। वह सब भाग्य और भगवान पर थोप देता है। वह सब भाग्य और भगवान पर थोप देता है। अपनी गलतियों को छुपाने का एक ही रास्ता ढूंढ लेता है। चलो यही प्रारब्ध में मेरा लिखा था, इसलिए मेरा जीवन में यह बाधा उभर कर आ गया। इसलिए मेरा जीवन में यह बाधा उभर कर आ गया। लेकिन यह बात सही नहीं है भैया। लेकिन यह बात सही नहीं है भैया। हम अपने कर्मों का फल भुगतान करते नजर आते हैं। इस विषय में कुछ संतों विद्वानों का मत यहाँ तक है कि सिर्फ इसी जन्मों का खेल नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतरों का खेला भी होता है। मगर मनुष्य एक चालाक प्राणी है। मनुष्य एक चालाक प्राणी है। सब कुछ को गौण रखकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधता रहता है। सब कुछ को गौण रखकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। इस कारण वह पाप पुण्य का हिसाब जानकर भी लगा नहीं पाता है और कष्टकारी जीवन बिताता रहता है। और कष्टकारी जीवन बिताता रहता है। इसलिए संतों विद्वानों ने करुणा दया के भाव को आगे रखा। इसलिए संतों विद्वानों ने करुणा दया अहिंसा के भाव को आगे रखा, ताकि करुणा दया से आदमी में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। भले करुणा दया अहिंसा से आदमी में कुछ परिवर्तन लाया जा सके, उसे प्रेम से समझाया जा सके, उसे सत्य और धर्म का रास्ता दिखाया जा सके। अगर प्रेम करुणा दया सहकार उपकार परोपकार का मर्म धर्म जिस दिन समझ में आ जाएगा, उसी दिन से आदमी देवत्व की रास्ता को पकड़ लेगा। उसी दिन से वह महामानव बनने का रास्ता ढूंढ लेगा। उसी दिन से वह महामानव बनने का रास्ता ढूंढ लेगा। सतनमन, अच्छा लगे तो आगे शेयर करेंगे।